नाजरीन, क्यूबा मिसाइल बहरान क्या है? दुनिया पर किस साल एटमी जंग का खतरा मंडलाता रहा? फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा का क्यूबा मिसाइल बहरान में क्या किरदार था? अमेरिकी सदर कैनेडी और निकिता हीरो थे या विलन? कास्ट्रो और चे गुवेरा की पहली मुलाकात कब हुई थी? दोनों मुतज़ाद शख्सियात की सोच यकसां कैसे हो गई? क्या चे गुवेरा इनकलाबी था या बागी? ये सब तफसीलात आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्यूबा में सोवियत यूनियन की जानिब से न्यूक्लियर मिसाइल की तनसीब से अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान मुहाजराई खतरनाक रुख अख्तियार कर गई थी। ये मुहाजराई 13 रोज पर मुश्तमिल थी, जो पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचाने के मुतरादिफ थी। ये इकदाम सर्द जंग को बड़े पैमाने पर एटमी जंग में बदलने के करीब समझे जाते हैं। अक्टूबर 1962 में साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने स्टेट डिपार्टमेंट को एक अहम पैगाम जारी किया कि हम क्यूबा पर चढ़ाई करेंगे, इस हवाले से तैयारियां शुरू की जाएं। इनकी आन में यह खबर क्यूबा के हुक्मरान और इनकलाबी लीडर फिदेल कास्ट्रो के कानों में पड़ी तो उन्होंने सोवियत यूनियन को मरासला लिख डाला, जिसमें बताया गया कि अमेरिका क्यूबा पर अगले चंद दिनों में हमला कर सकता है। हमला दो तरीकों से किए जाने का इम्कान है। पहला, अमेरिका महदूद पैमाने पर हमारे मुल्क पर फिजाई हमला कर सकता है, या फिर बड़े पैमाने पर भी हमला किए जाने का इम्कान है। अगर वो दूसरे ऑप्शन का इंतखाब करते हैं तो हमें भी जवाबी फिजाई हमला करना चाहिए, बल्कि क्यूबा और सोवियत यूनियन को हमला रोकने के लिए अमेरिका पर एटमी बम गिरा देना चाहिए। 27 अक्टूबर 1962 दुनिया की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन दिन था, क्योंकि इस दिन न सिर्फ तीसरी जंग अजीम बल्कि एटमी जंग का खतरा पैदा हो गया था। नौबत एटमी जंग तक कैसे पहुंची और इसका जिम्मेदार कौन था? इसके लिए बात 1898 से शुरू करना पड़ेगी, जब क्यूबा को स्पेन से आजादी मिली थी। इससे पहले क्यूबा पर 370 साल तक स्पेन ने कब्जा जमाए रखा। स्पेन और अमेरिका के माबैन जंग हुई, जिसमें स्पेन को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन क्यूबा हकीकी आजादी से महरूम रहा। 1898 से 1902 तक अमेरिका क्यूबा पर काबिज रहा। 1902 में रिपब्लिकन ऑफ क्यूबा का ऐलान किया गया, ताहम अमेरिका से मुकम्मल निजात ना मिल सकी। नए आइन के तहत अमेरिका को क्यूबा की खारजा पॉलिसी से मुदाखलत की इजाजत मिल गई। 1934 में एक मुआहदा किया गया, जिसके तहत क्यूबा को अपने नेवल बेस अमेरिका के हाथों में देने थे और कोई मुल्क क्यूबा से नेवल बेस नहीं बना सकता था। 1952 में सूरत-ए-हाल इस वक्त खराब हुई जब अमेरिका की मदद से फ्रैंको बतिस्ता क्यूबा में नए आमर बन गए। अमेरिका ने क्यूबा में अमेरिकन कंपनियों के लिए तजारत की राह हमवार की। 1959 में क्यूबा में 40% शुगर कंपनियां अमेरिका की थी। 90% कुदरती वसाइल और मादनियात निकालने का काम अमेरिकी कंपनियां करती थी। 80% यूटिलिटीज अमेरिकी कंपनियों के हाथों में थी। तेल का कारोबार अमेरिकी कंपनियों के पास था। मुआशी लिहाज से क्यूबा का इन्हिसार अमेरिका पर था। ये कहना बेजान नहीं होगा कि क्यूबा अमेरिका का गुलाम बन चुका था। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई अरूज पर थी। उम्रा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आम आदमी सेहत जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम था। नई नई बीमारियां और वबाएं फूट पड़ी थी। जुए का धंधा पूरी शदोमत से जारी था और करप्शन खुलम खुला हो रही थी। इन वजूहात की वजह से 1959 में क्यूबा में कम्युनिस्ट इंकलाब आया। फिदेल कास्ट्रो और चे गुवेरा जैसे इनकलाबी लीडर इंकलाब के रूहे रवां थे। इंकलाब के बाद अमेरिका की मदाखलत कम हो गई। फिदेल कास्ट्रो ने अमेरिका के तमाम असासे और जायदादें जब्त कर ली। 380 से ज्यादा सनतें और कारोबार हुकूमत के जेर इंतजाम आ गए, जिनमें रेलवे का शोबा, शुगर मिल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑयल रिफाइनरी और टेक्सटाइल फैक्ट्रियां शामिल थीं। कारोबार अमेरिका की निजी कंपनियों से छीन लिए गए थे। इस वक्त अमेरिका के सदर डीवाइड डी आइजनहावर थे। अक्टूबर 1960 में अमेरिका ने क्यूबा के साथ तमाम तजारती और सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। जनवरी 1961 में क्यूबा में अमेरिका सफारत खाने को बंद कर दिया गया। 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर मुंतखब हुए। सफारती और सियासी ताल्लुकात खत्म करने के बाद क्यूबा पर हमले का सोचा गया। अप्रैल 1961 में 1500 तारकीन वतन को एक हमले के लिए तैयार किया गया, जो फिदेल कास्ट्रो के खिलाफ थे। मंसूबा ये था कि 1500 पनाह गजीन क्यूबा में दाखिल हों और अमन अमान की सूरत-ए-हाल खराब करके कास्ट्रो की हुकूमत गिरा दें। जैसे ही बागी क्यूबा की सरजमीन पर पहुंचे तो मुकामी माहीगीरों ने इन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर क्यूबा की बड़ी फौज और फजाइया बीजाए वकुआ पर पहुंची। बागियों को अमरीकी फिजाइया की सपोर्ट हासिल थी, मगर जैसे ही इन्हें पसपाई हुई तो अमरीका पीछे हट गया, क्योंकि अमरीका नहीं चाहता था कि बाकी ममालिक को पता चले ये नाकाम हमला अमरीका ने कराया था। कास्ट्रो ने खुद ऑपरेशन की निगरानी की, जिसे सिर्फ
3 दिन तक मुंतकी इंजाम तक पहुंचा दिया गया। अमेरिका चाहता था क्यूबा में सोवियत यूनियन के असर को कम किया जाए, लेकिन नाकाम ऑपरेशन के बाद क्यूबा सोवियत यूनियन के और करीब हो गया। अमेरिका ने इस नाकामी को अना का मसला बना लिया। नवंबर 1961 में एक और ऑपरेशन मंगोज लॉन्च किया गया, जिसका मकसद कम्युनिस्ट क्यूबन हुकूमत को गिराना था। प्लान ये था कि एक रेडियो स्टेशन के जरिए एंटी कास्ट्रो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, जिसकी पुष्टपनाही CIA करेगा। ये खतरनाक प्लान अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने तजवीज किया। प्लान था कि अमेरिका अपने ही शहरियों पर हमला कराएगा और इल्जाम क्यूबन हुकूमत पर लगाया जाएगा, ताकि क्यूबा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन का जवाब पेश किया जा सके। अमेरिका और CIA ने कास्ट्रो को कत्ल कराने के लिए कई बार हमले किए। 1962 में अमेरिका का यूटो जासूसी जहाज रूटेन सर्विलेंस कर रहा था। जहाज से खुफिया तरीके से क्यूबा के एक आइलैंड की तस्वीर खींची गई, जिसमें वाज़े हुआ कि इस जजीरे पर सोवियत यूनियन के मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिकी सदर कैनेडी ने खुफिया एडवाइजर्स ग्रुप बनाया, जिसे कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नाम दिया गया। इस वक्त के सेक्रेटरी दिफा ने बताया अमेरिका के पास 5000 एटमी बम और सोवियत यूनियन के पास सिर्फ 300 हैं। सेक्रेटरी दिफा के अलावा कमेटी के बाकी अरकान ने सियासी ताकत का तवाज़न बिगड़ने का खदशा जाहिर किया। इजलास में कई ऑपरेशन गौर आए, लेकिन एक ऑपरेशन पर हतमी फैसला दिया गया कि क्यूबा के इर्द गिर्द समुद्र को घेर लिया जाए। इस इकदाम से सोवियत यूनियन मजीद हथियार नहीं बेच सकेगा और सोवियत यूनियन से मुतालबा किया गया कि वो अपने जोहरी हथियार क्यूबा से निकाल लें। लेकिन मसला ये था कि नेवल ब्लॉकेट भी जंग के ज़मरे में आता है, इसीलिए सदर कैनेडी ने अपने खिताब में नेवल ब्लॉकेट की बजाय क्वारंटीन का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अमेरिका ने जंगी तैयारियां शुरू की और B-59 बम्बार को हवा में रहने का हुक्म दिया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने डेफकॉन 3 का अलर्ट जारी किया, जिसे डिफेंस सिचुएशन कहा जा सकता है, जिसके 5 लेवल होते हैं। 24 अक्टूबर 1962 में सोवियत यूनियन के लीडर निकिता ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था अमेरिका ने जिस नेवल ब्लॉकेट का ऐलान किया वो इश्तियाल अंगेजी के ज़मरे में आता है। सोवियत यूनियन के जहाज क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इन्हें रोकेंगे नहीं। क्यूबा में मिसाइल की तनसीब दफाई पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए थी, क्योंकि अमेरिका भी सोवियत यूनियन के मुताबिक ऐसी ही जंगी सरगर्मियों में मसरूफ है। जैसे जैसे अमेरिकी शिप करीब आ रही थी, हालात कशीदा हो रहे थे। 26 अक्टूबर 1962 में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने स्टेट डिपार्टमेंट को क्रैश प्रोग्राम की तैयारी का हुक्म दिया, ताकि क्यूबा पर कब्जा किया जा सके। 1962 में क्यूबा ने भी अपनी फौज को हुक्म दिया कि कोई अमेरिकी जहाज फिजाई हदूद में नजर आए तो इसे गिरा दिया जाए। अमेरिकी यूटो जहाज क्यूबा की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ। क्यूबा के एक कमांडर के हुक्म पर जहाज मिसाइल दाग दिया गया, जिससे जहाज गिरकर तबाह हो गया और पायलट रुडोल्फ एंडरसन मारे गए। अमेरिका इस कार्रवाई पर फर्ज कर लेता है कि सोवियत यूनियन ने जहाज को गिराने का हुक्म दिया, जिसका मतलब है सोवियत यूनियन जंग चाहता है। इसी दौरान समुद्र में मौजूद अमेरिकी बहरिया को पता चला क्यूबा के पास सोवियत यूनियन की सबमरीन भी मौजूद है। अमेरिका बहरिया की वारशिप ने सोवियत यूनियन की B-59 सबमरीन का सुराग लगाया और सबमरीन पर हमला कर दिया। सबमरीन में बैठे अफसरान ने महसूस किया कि जंग शुरू हो चुकी है। मास्को से इनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। कैप्टन वेलिंगटन ने तैश में आकर कहा हम भी इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबमरीन में बैठे अफसरान के पास एटमी बम चलाने की अथॉरिटी थी। इन बम में वैसा ही मवाद मौजूद था जो हिरोशिमा पर गिराए बम में था। अगर ये अफसर बम चला देते तो एटमी जंग का आगाज हो जाता है। इस सारे वाक़े को क्यूबा मिसाइल बहरान कहा जाता है। 2 अफसरान न्यूक्लियर मिसाइल को चलाने पर रजामंद थे, लेकिन एक अफसर मिसाइल चलाने के मुखालिफ था। अफसर ने अपने बाकी दोनों साथियों को इस बात पर आमादा कर लिया कि हमें बम चलाने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। दुनिया तीसरी एटमी जंग से खौफजदा थी, मगर मामलात को सुलझाने के लिए सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान बातचीत के लिए बैकडोर चल रहे थे। 60 की दिहाई में इनकी खींची गई तस्वीर हर उस मुल्क में दिखाई देती है जहाँ इनकलाबी तरीके पनपती हैं।